प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह में संसद भवन की नई इमारत का शिलान्यास और भूमि पूजन कर दिया है, लेकिन इस सिलसिले में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल विस्टा के शिलान्यास की इजाजत देते हुए निर्माण को तोड़ने और पेड़ों की कटाई के लिए सख्ती से मना कर दिया था। सिर्फ कागजी कार्रवाई और नींव रखने की इजाजत देते हुए जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि रोक नहीं लगाई गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे का काम शुरू कर देंगे। दरअसल निर्माण में रोक लगने के पीछे सुप्रीम कोर्ट में दायर कई याचिकाएं हैं जिन पर फैसला होना है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि संसद भवन वाले इलाके में नई इमारत बनाने पर रोक है। याचिकाओं में नई संसद बनाने के लिए जमीन के इस्तेमाल को लेकर किए गए प्रस्तावित बदलाव पर आपत्ति दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता राजीव सूरी ने अपनी याचिका में जमीन के इस्तेमाल को लेकर किए गए कई बदलावों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सेंट्रल विस्टा कमेटी की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जारी करने को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है। नई संसद के निर्माण से जुड़ी पर्यावरण संबंधी सवालों पर मंजूरी देने पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। एक याचिका में कहा गया है कि सरकारी पैसे खर्च करके इस तरह के निर्माण को उचित ठहराने को लेकर किसी भी तरह का कोई अध्ययन नहीं हुआ है। एक याचिकाकर्ता ने कहा है कि इसे किसी तरह से साबित नहीं किया गया है कि मौजूदा संसद की इमारत के साथ ऐसी क्या समस्या है जिससे कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन सब दलीलों के बीच भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार के इस कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा संसद की इमारत करीब 100 साल पुरानी है, इस पर ज्यादा दबाव है। नई संसद बनाते वक्त इस इमारत की एक भी ईंट नहीं निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा संसद की इमारत 1927 में बनी थी और अब ये बहुत पुरानी पड़ चुकी है। इसमें अब सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं, जगह की कमी है, ये इमारत भूकंप रोधी भी नहीं है, इसमें आग लगने से बचाव संबंधी सुरक्षा मापदंडों का भी अभाव है। उन्होंने बताया कि इससे सालाना 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी और मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय में सुधार आएगा, क्योंकि नई इमारतों में शिफ्ट होने वाले 10 मंत्रालय आपस में बेहतर तरीके से मेट्रो से जुड़ सकेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की लागत तय की गई है। इसमें संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को नया स्वरूप देने की योजना है। साल 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और केंद्र सरकार संसद की नई इमारत के निर्माण को उससे पहले पूरा करना चाहती है। प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण के लिए 971 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण की जिम्मेदारी गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स को सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।